बेइज्जती, रुसवाई, गरीबी हमें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। वजह और रीजन क्या है? क्योंकि हम कलाम से क्या है? अनजान है और अधूरे हैं। वही कलाम, बरकत ले लो, ब्लेस हो जाओ, बरकत ले लो, यू आर अ ब्लेस, यू आर अ ब्लेस। मैं नहीं मानता, सब झूठ है। ब्लेस का मतलब है तुम्हारी जिंदगी दूसरों के सामने चमकती हुई नजर आए और तुम्हारे उसीला से दूसरी कौमें बरकत पाए। इसको बोलते हैं ब्लेस होना। जाके अब्राहम को देखो, वो ब्लेस था। दाऊद को देखो, वो ब्लेस था। सुलेमान बादशाह को देखो, वो ब्लेस था। है कि नहीं? हम कौन से ब्लेस हैं? क्या सीख रहे हैं? हमें पता क्या लगता है, अगर हमारे घर के पास ही चर्च है ना, तो छोड़ो पना, इतनी दूर जाने की जरूरत है, खुदा तो हर जगह पर होता है। हाँ होता है, वो तुम लोगों की थिंकिंग है। अगर बाइबल को जाकर गौर से पढ़ो, वो कहता जिस जगह पर मैं तुझे भेजूं, कहता उससे ना दाएं ना बाएं जाना, उसी जगह पर जाना, क्योंकि तेरी बरकत, तेरा छुटकारा उसी जगह पर पड़ा है। ये गलत स्टेटमेंट है कि बरकत इतना नहीं मिली तो हो सकता पादरी साहब को मेरी शिफा ना होवे, शायद कितने हो रहे। अरे पास्टर एक ही है, खुदा एक ही है, अंदर नेचर और सोच वो गलत है और वो डिफरेंट है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हमें इन बातों को समझना है। अगर आज भी आपने कलाम को ना समझा, अपनी जिंदगी को वैसा नहीं किया जैसा खुदा चाहता है, आप अपनी लाइफ में बिगेस्ट लाइफ को कभी भी नहीं जी सकते। कितनों को बात समझ आ रही है? मुझे एक छोटी सी बात है जो मुझे सिर्फ आपको बतानी है। फ्राइडे को एंजल्स वाला रोल किसने देखा था? वो जो शैतान आकर लोगों को तंग कर रहे थे, वो पता कौन है? वो तुम्हारी बीमारी है, वो तुम्हारी गरीबी है, वो तुम्हारे घर में कलेश है, वो तुम्हारे मियां बीवी का रगड़ा झगड़ा है, वो तुम्हारी बेटी है जो गलत राह पर है। ये उन चीजों का वो इफेक्ट था जो आपको बताया गया था। आपने गौर से अगर उसको देखा है तो फिर उसको समझने की कोशिश करना कि उन सब लोगों में कुछ ऐसे भी लोग थे जो रूह और सच्चाई से चलने वाले थे, पर वो कम थे और शैतान लोग ज्यादा थे। कितने लोग पुरपड़ के ऊपर गए थे? 3 लोग। और शैतान के पास कितने गए थे? ज्यादा लोग। ये बाइबल की रियलिटी है। बाइबल कहती है बहुत कम क्वांटिटी है, बहुत कम तादाद है जो खुदा की हजूरी में जाएगी। पता क्यों? क्योंकि हम ये सोच के बैठे हैं, लो भाजी सानू सारा कुछ ही पता है, आपने भाई जी पीएचडी की, सारा ही पता है। मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है। किसी से बात कर लो, वो कहेगा नो नो पादी साहब अपन सारे पता, तुसी कम टू द पॉइंट, बस प्रेयर करो तो सब ठीक हो जाए। कुछ लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। बाइबल कहती है लोग की शैतान, खुदावंद कहता है मेरे लोग शैतान की वजह तो नहीं, मेरे कलाम नू ना जानने की वजह तो मरते पे। हालेलुया। आपकी जिंदगी में जब शैतान काम करता है तो उसमें गलती खुदा की नहीं, वो आप लोगों की गलती, आप लोगों का गुनाह है जो परमिशन देता है शैतान को कि आजा और हमारे घर में जो भी करना है तो कर सकता है। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि वो शैतान वो बदोबरी तो लेकर आ जाता? नहीं। जब आप उसके कानून को तोड़ देते हो, उसके रूल रेगुलेशन को रद्द करके उसकी धज्जियां उड़ा देते हो, तो आप एक लेटर देते हो कि शैतान जी आओ हुण साडा आके बेड़ा गर्क करो। और वो फिर आता है, फिर वो तुम्हें पकड़ता है। मियां बीवी में लड़ाई, हाँ, बेटी को गलत कामों में मुबतला करना, बेटे को गलत काम में, शोहर का गलत रिलेशन होना, वाइफ का गलत है, सब उल्ट पुल्ट वो कर देता है और जो घर का जो माहौल होता है सब तहस नहस हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, काम पे गए काम नहीं मिलता, हाँ, घर में सारे सिस्टम चलते हैं। इसका रीजन खुदा नहीं है, तुम लोग खुद हो। तुम अपने आप को खुदा के हाथों में दे दो, वो तुम्हें बना सवार कर खूबसूरत बना देगा। जब एक अक्लमंद माँ, एक अक्लमंद जो बाप है, जब उसके हाथ में उसका बेबी जाता है, अगर वो अक्लमंद है तो जब वो बड़ा होगा, उसने अगर उसकी अच्छी तरबियत की, वो उसको फल देगा। ऐसा है कि नहीं? हम किसके बेटे और बेटियां हैं? तो वो कहते हैं कि तुम अपना आप मुझे दे दे, तो कहता मैं तुझे बेस्ट तरबियत दूंगा और तो दुनिया में ऊंचा किया जाएगा।
कितनों को मेरी बात समझ आई? तुम लोगों में से कितने लोग खुदा के हाथ में हो? अगर तुम ये कहो कि हम खुदा के हाथ में हैं, तो अगर गाली निकाल रहे हो तो तुम गलत हो, झूठ बोल रहे हो। अगर तुम हसद कर रहे हो, लालच कर रहे हो, किसी को बुरी नजर से देख रहे हो, बुरी सोच रख रहे हो, हाँ किसी का पैसा ठग रहे हो, अगर बुरी थिंकिंग रख रहे हो, तो तुम खुदा से झूठ बोल रहे हो। तुम अपने आप को खुदा के हाथ में बोल रहे हो, तुम है नहीं। क्रिश्चियन लोग आम जिंदगी नहीं गुजार सकते जैसा वो सोच रहे हैं, क्योंकि अगर तुम स्पेशल हो, तुम्हारे काम और तुम्हारी जिम्मेदारी भी स्पेशल ही है। अगर तुम्हारी बरकत बड़ी है तो तुम्हारी सजा भी क्या होगी? बड़ी ही होगी। हालेलुया। हम ही बेइज्जत क्यों होते हैं? हम ही शर्मिंदा क्यों होते हैं? हम ही से लोग नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमारा अजर बड़ा है तो फिर अगर हम कानून तोड़ेंगे तो फिर सजा भी हमारी क्या होगी? बड़ी ही होगी। हालेलुया। ये बात आप लोगों को समझनी है। मुझे लग रहा था मैंने बहुत सारी चीजें लोगों को बता दी है। होली स्पिरिट ने कहा, खुदा हम कहते हैं काका तुझे कुछ भी नहीं दसिया, इनको कुछ भी नहीं पता। अगर मैं अभी एक सवाल पूछूं, आप लोग प्रेयर करते हो और आपको प्रेयर करने का पता है तरीका? आपको अच्छा बताओ, कितने लोग प्रेयर करते हैं? पूरा हाथ उठाओ। प्रेयर करते कैसे हैं ये किसी को पता है? आप लोग नीचे रखो भाई, आप लोग सीख चुके हैं, लोगों से बात करो। आप लोगों को पता है प्रेयर करने का तरीका क्या है? आपकी प्रेयर है राशन लिस्ट वाली। खुदावंद जी आवी कर दी, आवी कर दी, आवी कर दी, आवी कर दी, शुक्रिया शुक्रिया खुदावंद, आवी कर दी, आवी कर दी, आवी कर दी, शुक्रिया शुक्रिया। आपकी प्रेयर ये है, जबकि ये प्रेयर नहीं है। प्रेयर का मतलब होता है कि जब तुम उसके सामने जाओ, जिसको तुम आखिरी प्रेयर बोलते हो, वो आखिरी प्रेयर नहीं है, वो प्रेयर का शुरू है। जो बोलते तुम, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, इसको गौर से जाकर कभी अकेले बैठकर इसको पढ़ना, तुम्हें समझ आएगी कि तुम किसी खुदावंद को से बात कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि खुदा तू ऊंचा है, मैं नीचे हूं, जैसे तू ऊपर है मैं नीचे हूं, जैसे तू ऊपर प्लस फुल लाइफ को जी रहा है, इसी तरह से मैं नीचे हूं। अपना कर्म मुझ पर भी कर, जैसे तूने ऊपर रखा सब कुछ। ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, मेरी जिंदगी में भी पूरी हो। सेकंड की प्रेयर आपके लिए, बाकी की प्रेयर किसके लिए? ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जा, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर मेरी जिंदगी में भी पूरी हो। आमीन। एक सेकंड आपकी प्रेयर के लिए और बाकी सारा इज्जत और जलाल किसके नाम को? इसको समझे? इसका मतलब है कि जब प्रेयर करने जाओ, अगर प्रेयर करने बैठे हो, अगर 1 घंटा प्रेयर करते हो, तो 50 मिनट उस खुदावंद को खुश करना बिना उससे मांगे, और 10 मिनट सिर्फ अपने लिए प्रेयर करना। वो खुश हो जाएगा। ये लालची नहीं है, ये मुझसे प्यार करता है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया है। समझ आई कि नहीं है? पर यहां पर उलट है, 50 मिनट अपने, 10 मिनट खुदा दे। हालेलुया। अब सुनो, अगर तुम अपनी लाइफ में बेस्ट देखना चाहते हो, अगर मैंने ये तजर्बा किया है, मीटिंग में क्रिश्चियंस पर हजारों लोग होते हैं पर शिफा चंद लोग पाते हैं। पता क्यों? क्योंकि दिमाग में बहुत सारी बातें और सवाल जवाब होते हैं, जबकि खुदा ये कहता है जब तू मेरे सामने आए तो क्या होकर आना? जीरो और खाली होकर आना। ऐसे ही बोलता है खुदा। पर तुम बहुत सारी बातें लेके आते हो। अच्छा पादरी टी शर्ट क्यों पाई है? अच्छा पादरी ट्राउजर क्यों पाया है? इन्हों टाई लानी चाहिए सी, इन्हों गलबा बंद रखना चाहिए सी, इन्हों हाथ बाजू नहीं सी पाने चाहिए। अरे भाई छोड़ दो, ये खुदा का उसका मामला है। तुझे समझ आ रही है कि नहीं आ रही? प्रॉब्लम क्या है? दिमाग में बहुत सारी बातों को घुसा कर रखा है, उसको निकाल दो और देखो तुम खुदा के मसा को संभाल ही नहीं सकोगे। हालेलुया। तुम आते हो जजमेंट करने, तुम आते हो लोग
पास्टर में कीड़े निकालने, पर ये झूठ है। जब रियलिटी होती है तो सब कुछ नजर आ जाता है। हालेलुया। जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए मैं सिर्फ बताने वाला हूं। अगर आपकी बेटियां जवान हैं, बेटे जवान हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आपका बिजनेस है, फाइनेंस है, जॉब है, अगर आपको सब चीजों को अगर प्रोटेक्ट करना है तो मैं आपको एक वेपन दे रहा हूं। वेपन का मतलब होता है हथियार दे रहा हूं। बाइबल कहती सब हथियार बांध लो ताकि इब्लीस का क्या कर सको। केड़े कोई खुदा ने का मोहर शोधर क्या है, पंप एक्शन क्या सी की क्या सी, उसने कहा खुदा के सब हथियार बांध लो। वो कोई गन शन नहीं कहा था, वो वर्ड ऑफ गॉड बोला था। खुदा के सब हथियार बांध लो। हाँ, अपनी अकल को कसकर उन वेपन्स को पकड़ लो और फिर उस पे काम करना। हालेलुया। अगर आपके पास गन है, आपको चलानी नहीं आती तो वो आपके लिए कचरा है। अगर आपके पास बाइबल है और आप पढ़कर आपको उसके मुताबिक चलना नहीं आता तो ये बाइबल आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए। हालेलुया। समझ आए कि नहीं है? ये बाइबल इज्जत दे रहे। हाँ, किधर पर चर्च चल रहे हैं, किथे चर्च चल रहे हैं, बैग है खोल ली। पास्टर जी ने कह दी कटो जी ज़बूर ये वाला चैप्टर, ये वर्स। हाँ जी, हाँ जी, दिस हाँ दिस, आमीन। पकड़ा बड़ी इज्जत के साथ, सुन लिया कलाम, अच्छा हो गया, बड़ा मजा। आप पैसा ने खेत के कलाम सुनाया, पर अमल जाके फिर गाना, फिर बीवी नु गाना, बीवी शोहर नु गाना, बच्चे फिर पुठे काम, फिर सब कुछ कचरा हो गया। अरे कौन सा कलाम तुमने सुना, क्या सुनकर आए, क्या बरकत लेके आए? कहता जब तू मेरे घर में आएगा, कहता मैं तेरी लाइफ को चेंज कर दूंगा और सब जान जाएंगे कि मैं खुदा हूं, यीशु के नाम के वसीला से। मैं उस चर्च को खुला बोलना नहीं मानता जहां पर लाइफ चेंज नहीं होती। अगर तुम आए हो, तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं हो रही, मेरे मुंह पर बोल के जाओ पादी साहब कोई समझ नहीं, भाई समझ कोई नहीं, मैं सॉरी भी करूंगा और जाकर फिर खुदा से माफी मांगूंगा और फिर ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं सब अच्छा कर सकूं। मुझे समझ आ रही है। क्या आप ऐसा करोगे? क्या आप जाकर करोगे? आप मेहनत करोगे? 2 घंटे प्रेयर करोगे? क्या हफ्ते में 2 बार फास्टिंग करोगे? क्या बाइबल को 2 घंटे पढ़ोगे? क्या गुनाह से दूर रहोगे? तुम जाकर मेहनत करो और देखना खुदा लाइफ को चेंज कर देगा। हालेलुया। एक बात याद रखना, अगर तुम प्रेयर करने वाले नहीं, तुम कभी भी लाइफ में आगे नहीं जा पाओगे। जेड़ा बंदा तुहानू ये कहे ना, ले सच्चे दिल ना 5 मिनट बैठ के प्रेयर कर लो, खुदा सुनता है, उसके मुंह पर कहना यू आर अ डेविल, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। 5 मिनट की प्रेयर अगर बाइबल में कहीं लिखा है तो मुझे बताओ, पढ़कर बताओ। अरे जीसस क्राइस्ट पूरी रात दुआ करते थे और जब फिर सुबह लोगों में जाते थे ना, जब प्लीज करते थे, जब कमांड करते थे, तो अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, कोड़ी पाक और साफ होते थे, रूहें बचाई जाती थी और बड़े बड़े काम होते थे यीशु के नाम के होती होते। अरे जब तुम प्रेयर में जाओगे, फास्टिंग में जाओगे, हाँ, जब तुम उसके कलाम को पढ़ोगे और पढ़कर खुदा को क्लेम करोगे, फिर बिजनेस में जाओ, जॉब में जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, स्कूल में जाओ, देखो तुमको हर जगह से इज्जत मिलेगी, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है जो मेरे हुक्म को मानता है वो इंसान और खुदा दोनों की नजर में इज्जत पाएगा यीशु के नाम के वसीला से। बातें तब पूरी होती हैं जब आप बाइबल को पढ़कर उसको क्लेम करते हो, मुंह से बोलते। हालेलुया। तुम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को कैसे बचा सकते हो? इस वर्ड के बगैर तो हो ही कुछ नहीं सकता। ये मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूं। हालेलुया। पढ़ो। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज हालेलुया। अब मेरे साथ निकालिए ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 103, ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 103, उसकी 20 और 21वीं आयत हम देखेंगे। ज़बूर की किताब, ज़बूर 103, 20 और 21 आयत।
ऐ खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो, तुम जो रोज बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। ऐ खुदावंद के लश्करों, सब उसको मुबारक कहो, तुम जो उसके खादिम हो और उसकी मर्जी बजा लाते हो। आमीन। अब आपको समझना है, ओके? यहां पर हमने कलाम के एक हिस्से को पढ़ा है। अब इस कलाम से आप अपने असर को, अपनी हीलिंग को, अपनी शिफा को, अपनी प्रोटेक्शन को कैसे निकाल सकते हो, बस वो आपको समझना है। जब आप लोग प्रेयर करने के लिए बैठो तो पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले वर्शिप करना। क्या करना? मुंह से गा सकते हो, अच्छी बात है। सॉन्ग लगाकर वर्शिप कर सकते हो तो भी अच्छी बात है, पर पहले 15 मिनट वर्शिप करना, बिना किसी डिमांड के, बिना किचकिच के, बिना किसी लालच के, बिना कोई चीज मांगे, सब झमेलों से बाहर निकलकर सिर्फ 15 मिनट अपने बाप की सक्की बेटी बनकर उसके सामने उसकी तारीफ करना कि तू वाकई मेरा बाप है। समझ आ गई? 15 मिनट गुजर गए। अगले 15 मिनट फिर उस खुदा के सामने जब जाना, इस कलाम को ऐसे खोलना और बोलना, खुदावंद खुदा देख, तेरे कलाम में लिखा है। क्या बोलोगे? तेरे कलाम में, ऐ खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में भरकर हो और उसके कलाम की आवाज को सुनकर अमल करते हो। इसका मतलब पता क्या है? यहां पर लाइक समझ लो, मैं तुम सबके लिए प्रेयर करता हूं, तो अगर 10 20 50 या लश्करों के लश्कर अगर शैतान इधर उधर घूम रहे हैं, तो मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूं, और विद मतलब आपको भी कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूं? मैं जब प्रेयर करूंगा, वर्शिप वर्शिप, और फिर आगे जाकर क्या कहूंगा? देख खुदावन, तेरे कलाम में लिखा है कि खुदावन, ऐ खुदावन के फरिश्तों, सब उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में भरकर हो और उसके कलाम की आवाज को सुनकर उस पर अमल करते हो। इसका मतलब ये है, जो मेरे लेफ्ट राइट जो एंजल्स खड़े हैं, वो एंजल्स मेरी आवाज को तब ही सुनेंगे जब मैं इस कलाम को बोलकर उनको कहूंगा कि ऐ खुदावन के फरिश्तों, खुदावन को मुबारक कहो, तुम जो जोर में भरकर हो उसके कलाम की आवाज को सुनो और उस पर अमल करो। यीशु मसीह के नाम से एंजल्स, मैं तुम्हें कमांड करता हूं, मुझे चारों तरफ से घेर लो, मेरे घराने को घेर लो, मेरी फैमिली को घेर लो, मेरे बिजनेस को घेर लो, यीशु के नाम से, उसी नाम से। अब वो जो एंजल्स हैं, वो किसकी आवाज को सुनकर काम करेंगे? किसकी आवाज को? बोल कौन रहा है? हम। पढ़ा किधर से? बोला किसने? तो काम कौन करेगा? वो एंजल्स। आपके पास एंजल्स है जो आपको बचाने के लिए है। वो एंजल्स तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप कलाम में से जाकर उन वेपन्स को ढूंढकर उनको बोलकर उस पर कमांड नहीं करोगे, वो एंजल्स कभी भी काम नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, शैतान तुम्हारा सब कुछ उजाड़ दे, वो एंजल चुपचाप खड़े रहेंगे, क्योंकि वो तुम्हारी प्रेयर नहीं सुनते, वो खुदा के कलाम की आवाज को सुनकर उस पर अमल करते हैं और तुमको बचाएंगे यीशु के नाम के वसीले से। वो तुम्हारी आवाज को सुनकर नहीं करेंगे, वो खुदावंद खुदा सानू बचा ले, सारे बच्चों को बचा ले, आज भी करती, आज भी करती, आज भी करते बोलेगा। वो चुपचाप खड़े हैं। हाँ, वो चुपचाप खड़े हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। आपने देखा जब इस बहन ने कहा कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि खुदावंद से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता हेमजन होता है और उनको बचाता है। आपने टैबलो में देखा होगा 4 एंजल्स इसकी प्रोटेक्शन के लिए आ गए। अब
इसको तंग करने वाले आ रहे थे, इनको डिस्टर्ब करने वाले आ रहे थे, इनको उखाड़ने वाले आ रहे थे। क्या इनके पास पहुंचे? क्या हुआ उनके साथ? आग लगी, भाग गए। वो इसकी प्रेयर थी, वो इसकी फास्टिंग थी, वो इसकी पाकीज़गी थी। वो वर्ड ऑफ गॉड को बोलकर एंजल्स को कमांड करना था। जब एंजल्स एक्टिव हो गए, पहले कुछ नहीं था, पहले प्रेयर कर रही थी। जैसे वर्ड ऑफ गॉड को जाकर कमांड की, एंजल्स प्रोटेक्शन के लिए आ गए। अब शराबी भी आ रहा है, हाँ, गलत काम करने वाला हर बंदा आ रहा है पंगा लेने के लिए, पर पास पहुंच सका कोई नहीं। ये आपको समझाने का मतलब ये था, अगर आप प्रेयर करने वाले हो, फास्टिंग करने वाले हो, बाइबल को पढ़ने वाले हो, उसका क्लेम करके उसके हथियार को इस्तेमाल करने वाले हो, कोई शैतान, वो बीमारी हो, शर्मिंदगी हो, ट्रबल हो, वो कोई भी चीज क्यों ना हो, वो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी कभी नहीं करना पाएगा। और आप हमेशा खुदा के हाथों में रहोगे, यीशु के नाम के वसी रास्ते। हालेलुया। कितना मेरी बात समझ आ रही है? ये आप लोगों की मन गड़ी प्रे हैं। नहीं सच्चे दिल में दुआ करो, खुदा सुन लेंगे। नहीं तुम ईमान रखो, खुदा कर लेगा। तो ये क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? फिर पढ़ता हूं, गौर से सुनो। लिखा है, ऐ खुदावंद के फरिश्तों। ये किससे बात हो रही है? किसी ना किसी से तो हो रही ना, हो रही है। तो मान लो ये एंजल है, सिर्फ ये एंजल है, ये खड़ा है। अब मैं प्रेयर में बोल रहा हूं, पर मैं रूम में इसके साथ बात कर रहा हूं। एंजल्स, तुम जो खुदावंद को मुबारक हो, तुम जो जोर में खड़कर हो और खुदा की कलाम की आवाज को सुनकर उस पर अमल करते हो, तुम मेरे लिए खड़े हो जाओ, मुझे बचाओ, मेरी फैमिली को बचाओ, मेरी कलीसिया को बचाओ और एक्टिव हो जाओ। तो अब एंजल्स कह रहा है, ओके डोंट वरी, अब मैं काम करूंगा क्योंकि इसके कलाम में लिखा है। अब ये एंजल्स खड़ा हो गया। अब कोई भी शैतान आएगा, वो छेड़खानी नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी। कहता तेरे आस पास 1000 गिर जाएंगे, तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक इसकी वजह से नहीं आने पाएंगे। यीशु के नाम के वसीले से। बाइबल में एक एक लिखी बात हमारे ही फायदे के लिए है, इसीलिए बाइबल कहती है। और खुदावंद ने कहा, शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात उसका ध्यान रहे, ताकि जब बीमारियां, परेशानियां, ट्रबल, पपाला, खुदा तेरे कलाम में लिखा, खुदा तेरे कलाम में लिखा। जब तुम वर्ड के साथ प्रेयर करना सीख जाओगे, तुम्हें ऐसे चुटकियों में जवाब आएंगे। वरना 3-3 घंटे प्रेयर करके देख लो, तुम्हें कोई रिप्लाई नहीं आएगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? घर जाओ, 15 मिनट और बढ़ा दो, आधा घंटा कर दो, आधा घंटा वर्शिप करो बस। फिर 15 मिनट बैठकर बाइबल को पढ़ना और ढूंढना अपना व्यापन कि तुम्हारे मुद्दे के साथ कौन सा मुद्दा जुड़ रहा है। हालेलुया। आपके घर में लड़ाई है, झगड़ा है, बीमारी है, गरीबी है, परेशानी कुछ भी है, हर बात का मुद्दा आपको बाइबल में से मिल जाएगा। उसको ढूंढो, बाइबल खोलो, क्लेम करो, खुदा तेरे कलाम में लिखा है, तू वादों का सच्चा खुदा, इसको पूरा कर। दैट्स इट। वो कहेगा ओके डोंट वरी, वो पूरा कर देगा। कोई झमेला करने की जरूरत नहीं है, कोई आंसू बहाने की खुदा के सामने कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो प्यार से सुन लेगा, क्योंकि वो अपने कलाम की बातों को कभी भी नहीं ठुकरा सकता। क्योंकि बाइबल कहती है उसके नाम की जो गैरत है उसको कहा जाती है। समझ आई कि नहीं? हमारी कही बातें वो टाल सकता, पर अपनी कही बातें वो कभी नहीं टाल सकता। क्या टाल सकता है? पढ़ो बाइबल जाकर, इसलिए बोल रहा हूं। एटलीस्ट 2 घंटे बाइबल का टाइम रखो अपनी 24 घंटे के टाइमिंग में। ढूंढो टाइम, निकालो टाइम। बिजनेसमैन हो, आई डोंट केयर, पढ़ने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे खुदा ही साथ नहीं। मैंने पीएचडी करने वाले लोगों को मैंने नशे में, बदकारी, गंदे कामों में फंसते हुए देखा। हाई क्लास की एजुकेशन। जेड़ा बंदा कहना मैं चिट्टे अब तू बेथोड़े ना जीते नहीं, मैंने उन बंदों को गाली निकालते फिर पुटपड़ के आगे जाकर ऐसे तरतीब के साथ हमारे बाप करते हुए देखे। और कैसा हमें धोखा दे रहे कि आसिफ भाई जी डेटू पे कितने
अरे जिस मुंह से गाली निकाल रहे हो, अरे वो कहां पे गया? अरे खुदा तो पाक और साफ है, क्यों खुदा को धोखा दे रहे हम? हमारा खुदा वो साड़ी मन मर्जी का खुदा नहीं है, वो ऐसा खुदा है जो तरतीब का खुदा है, जिसने सब चीजों को परफेक्ट किया। उसने कहा तू मेरी मर्जी को पूरा कर। बाइबल कहती है अगर मेरी खुशी तुम में पूरी हुई, तुम्हारी खुशी खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। इसका मतलब समझा मैंने क्या बोला? बाइबल ये कहती है, मतलब खुदा ये बोलता है, कहता है पुत गल सुन, जे तू मेरी खुशी पूरी करे तो तेरी आप ही पूरी हो जाएगी। देखो पता कलीसिया कहती नहीं खुदावन पहले साडी खुशी पूरी कर, आप फिर तेरी खुशी पूरी करेंगे। पहले गवाही दे, आप फिर तेरे पीछे चलेंगे। दैट इज रॉन्ग, गलत, सब गलत है। ये गलत प्रीचिंग एंड टीचिंग सब कुछ गलत है। पहले तुमको उसको खुश करना पड़ेगा, क्योंकि खुदावंद ही खुदा है। हालेलुया। पहले उसको ऑनर दो, वो तुम्हारी इज्जत की हदों को बढ़ा देगा। हालेलुया। प्रेयर करने वाले नहीं हो, प्रेयर करो। एक टाइम बनाओ अपनी लाइफ में, प्रेयर में जाओ। वो रात का टाइम रखो, वो अर्ली मॉर्निंग सुबह का रखो, पर एक टाइम रखो। उस टाइम में कुछ भी आसमान गिर जाए, जमीन उल्टी हो जाए, पर अपने टाइम में खुदा के सामने चले जाओ। हालेलुया। कितना को समझ आ रही है? हफ्ते का असूल रखो। लाखों करोड़ों का बिजनेस आ जाए, कुछ भी हो जाए, हफ्ते में 2 बार फास्ट जरूर रखना। लाइफ चेंज हो जाएगी। तुम्हारा बिगेस्ट बड़ा मसला क्यों ना हो, इन चीजों को फॉलो करके देखो, तुम्हारे मुद्दे ऐसे ऐसे हल होंगे। तुमको बताया नहीं गया कि मेहनत करनी है। पास्टर कहेंगे भैन जी भरा जी फास्टिंग कर लिया करो। पास्टर जी मेरा बीपी लो हो जाता, की करिए? आप दिल की खुदा को याद करते रहने। वो ऐसा सेटलमेंट पादरी को करते हैं, पादरी बेचारा मुंह बना के चुप करके हाँ ठीक है भैन जी। मेरे सामने तो ऐसा कोई करता नहीं है, क्योंकि मैं तो ठीक करके उसको कहता बहन जी फिर किसी और से प्रेयर करवा। हालेलुया। जब तुम उसके लिए इसकी कुर्बानी दे दोगे, वो सब चीजें बेस्ट कर देगा। जब तुम उसके लिए अपनी नींद को खराब करके उसको 2 घंटे दे दोगे, वो तुम्हारी सब चीजों को बेस्ट कर देगा। जब तुम उसके लिए उसके कलाम के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दोगे, वो तुम्हारी जिंदगी की हदों को ऐसा बढ़ा देगा, कोई शैतान उसको पकड़ नहीं पाएगा। जब तुम उसके लिए अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे दोगे, अपने आप को मार दोगे और गुनाह से दूर रहोगे, वो तुम्हारी जिंदगी को ऐसा सुपर डुपर ब्लेस्ड कर देगा, कोई शैतान नहीं पकड़ पाएगा। और जब तुम अपना फाइनेंस उसको ब्लेस, अपना बेस्ट उसको देना शुरू कर दोगे, तुम्हारी फाइनेंशियली हदों को कोई नहीं पकड़ पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सोना नहीं तो छट्टे ही पहन के हालेलुया। तारीफ करो खुदा की। प्रेयर करने में कोई नहीं, बंद कर दे इसको। प्रेयर